14 नवंबर 2025 की रात श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक जबरदस्त धमाका होता है और ये धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ था। आज हम इसी विनाशकारी घटना की पूरी कहानी को समझेंगे। जो पहली तस्वीरें सामने आईं वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। एक पुलिस स्टेशन जो कि सुरक्षा का प्रतीक होता है, वो पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था और शुरुआती कुछ घंटों तक तो किसी को ठीक से समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। पहली नज़र में देखने पर यह बिल्कुल एक आतंकी हमला लगता था, लेकिन अधिकारियों ने फौरन ही साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये कोई हमला नहीं था तो इतना बड़ा, इतना विनाशकारी धमाका हुआ कैसे? चलिए सबसे पहले घटना की बेसिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जो 14 नवंबर की रात को करीब 11:15 बजे नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ। मतलब ये कोई सोचा समझा हमला नहीं था, बल्कि एक हादसा था। पर सवाल वही है, एक हादसा इतना भयानक कैसे हो सकता है? तो चलिए इस भयानक हादसे की वजह को समझते हैं। इसकी वजह थी 360 किलोग्राम विस्फोटक। सोचिए, इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल पुलिस स्टेशन के खुले एरिया में रखा हुआ था। ये तो अपने आप में एक टाइम बॉम्ब जैसा था। तो ये धमाका हुआ जब्त किए गए कुछ केमिकल्स की वजह से। इसमें शामिल थे अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर। अब ये ऐसे पदार्थ हैं जो अगर सही तरीके से हैंडल न किए जाएं या फिर गर्मी या दबाव के संपर्क में आ जाएं तो बहुत ही अनस्टेबल, मतलब अस्थिर हो सकते हैं, और हुआ भी यही। और सवाल ये कि ये विस्फोटक आए कहाँ से थे? तो इन्हें हरियाणा के फरीदाबाद से एक सस्पेक्टेड व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के कनेक्शन में जब्त किया गया था। मतलब ऐसे पढ़े लिखे लोग जो आतंकी गतिविधियों के लिए सामान और पैसा जुटाते हैं। मतलब सोचिए, जिस सामान को आतंक फैलाने के लिए जमा किया गया था वही एक भयानक हादसे की वजह बन गया। अब J&K के जो डीजीपी हैं नलिन प्रभात, उनके मुताबिक ये एक बहुत ही दुखद हादसा था। उनका कहना है कि इस सामान को बहुत सावधानी से हैंडल किया जा रहा था। असल में फोरेंसिक टीम पिछले 2 दिन से इसकी सैंपलिंग कर रही थी क्योंकि ये बहुत अस्थिर था। लेकिन कभी-कभी सारी सावधानियां भी कम पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं इस हादसे के सबसे दर्दनाक पहलू की, यानी इंसानी जानों के नुकसान की। इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई। 9 परिवार जो अब कभी पहले जैसे नहीं होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 32 लोग घायल भी हुए, जिनमें से कई की हालत बहुत गंभीर थी। और मरने वालों में सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं थे। इनमें 3 तो फोरेंसिक साइंस के लोग थे, 2 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी, 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर, और तो और एक SIA का अधिकारी और एक आम नागरिक, एक दर्जी भी था जो सैंपल्स इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। अब अगर घायलों की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा, मतलब 27 पुलिस के लोग थे जो जाहिर है उस वक्त ड्यूटी पर थे। इनके अलावा 3 आम नागरिक और 2 रेवेन्यू अधिकारी भी इस धमाके की चपेट में आ गए। इससे पता चलता है कि ये धमाका कितना बड़ा था। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा ही ढह गया। वहां जितनी गाड़ियां खड़ी थी वो सब जलकर खाक हो गईं। और धमाके का असर इतना था कि मलबा 100 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जाकर गिरा। तो इस हादसे के बाद क्या हुआ? चलिए अब जांच और ऑफिशियल एक्शन पर आते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, गृह मंत्रालय यानी MHA ने साफ कर दिया है कि इस धमाके में कोई भी टेरर एंगल नहीं है। ये आधिकारिक तौर पर एक दुर्घटना है। एक्शन भी तुरंत लिया गया। नौगाम पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 162 दर्ज कर ली गई है और साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पूरे मामले की एक डिटेल जांच के आदेश दिए हैं ताकि पता चल सके कि चूक कहाँ हुई और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए। तो ये एक बेहद दुखद दुर्घटना थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब्त की गई इतनी खतरनाक चीज़ों को संभालने और स्टोर करने के हमारे प्रोटोकॉल कितने सही हैं। इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं ताकि फिर कभी ऐसी कोई जान न जाए।